आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्री गोविंद देवाचार्य जी। परिचय। आचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज बड़े ही प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। विक्रम संवत 1814 से 1841 तक आप श्री निम्बारकाचार्य पीठ पर विराजमान थे। आपने ही बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि श्री जयदेव के आराध्य भगवान श्री राधा माधव जी, जो कि बहुत वर्षों से व्रजमंडलस्थ श्री राधा कुंड श्री निवासाचार्य की बैठक पर विराजमान थे, विक्रम संवत 1823 में लाकर वर्तमान श्री निम्बारकाचार्य पीठ श्री निम्बारक तीर्थ इस्लामाबाद में प्रतिष्ठापित किया था। इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन हम श्री राधा माधव के परिचय में कर आए हैं। श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश आचार्य चरणों की श्री श्रीजी संज्ञा भी आपके समय से ही प्रचलित हुई थी। पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम राजा महाराजाओं के यहाँ से प्राप्त पत्रों एवं पट्टों में श्री स्वामी जी तथा श्री महाप्रभु जी आदि विशेषणों से ही प्रयुक्त होता आ रहा था। इस प्रसंग में एक जनश्रुति इस प्रकार है। जब कभी राजा महाराजाओं की महारानियां भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के दर्शनार्थ पीठ में आती थी, तब केवल एक पुजारी के अतिरिक्त और कोई भी पुरुष वहां नहीं रहता था, और जब वे आचार्य श्री के दर्शन करने उपस्थित होती, तब भी केवल आचार्य श्री ही विराजे रहते थे, अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार जब कभी आचार्य श्री आमंत्रित होकर राज्य के रणवासों में पधारते थे, तब भी ऐसी ही प्रथा थी। परिचारक गण सब ड्योढ़ी पर ही ठहर जाते थे। रानियां एवं उनकी परिचारिकाएं आचार्य श्री का अर्चन पूजन करती थी। आचार्य श्री वहां पर ही उनको दीक्षा मंत्र उपदेश देते थे। इसमें कुछ समय भी लगता था। एक बार जयपुर के राजमहल में श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज आमंत्रित होकर विराजमान थे। उस समय किसी विरोधी ने जयपुर नरेश को बहकाया। तब नरेश बिना ही किसी सूचना के तत्काल महल में जा पहुंचे। आचार्य श्री सिंहासन पर विराजमान थे। रानियां और परिचारिकाएं उपदेश श्रवण कर रही थी। यह देखकर भी जब नरेश को संतोष नहीं हुआ, तब आचार्य श्री ने उनकी मनोभावना जान श्री किशोरी जी का ध्यान किया। उसी समय नरेश क्या देखते हैं कि उसी सिंहासन पर आचार्य श्री के स्थान में श्री किशोरी जी विराजमान है। दर्शन कर राजा कृतार्थ हो गया। अब तो नरेश अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगे। क्षमा याचना के पश्चात उसी समय जयपुर नरेश ने आपको श्री श्रीजी की उपाधि से समलंकृत किया। तत्पश्चात यह श्रीजी शब्द जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधिपति आचार्यों के साथ उपनाम के रूप में व्यवहरित होने लगा है। उसी काल से लेकर जयपुर राज्य की समस्त प्रजा में परस्पर मिलने पर नमस्कार रूप में जय श्रीजी की कही जाने लगी। आज भी बड़े बूढ़े सभी लोगों में यह प्रथा प्रचलित है। यद्यपि श्री निम्बारक संप्रदाय के आचार्यों में परंपरा से ही अंतरंग रूप से सखी भाव की उपासना चली आ रही है, कहीं गुप्त रूप से और कहीं प्रकट रूप से। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज ने नरेश को प्रत्यक्ष रूपेण इस विषय का अनुभव स्वयं दर्शन देकर करा दिया। इस प्रकार आचार्यों के नाम में जो शरण पद लगा हुआ है, वह भी आपके समय से प्रचलित हुआ है। इनके पूर्ववर्ती आचार्यों के नामों के अंत में देवाचार्य पद का ही प्रयोग होता था। आपके समय की ही श्री सर्वेश्वर प्रभु से संबंधित एक चमत्कार पूर्ण घटना इस प्रकार है। एक समय किसी भावुक भक्त ने भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के विशिष्ट भोग समर्पण कराया। भगवान की राजभोग आरती के अनंतर सब संतों और भक्तों की विशाल पंगत बैठी और सभी भागवत प्रसाद लेने लगे, तो रसोई की भवन की छत टूटने की एक विचित्र आवाज आई और सबके देखते देखते भवन के छत की कई पट्टियां भी टूटने लगी। पंगत में बैठे हुए सभी संत और भक्तगण व्याकुल हो उठे। उस समय आचार्य श्री ने सांत्वना देते हुए कहा कि डरो मत, इसका अभी प्रबंध हो जाएगा। आपने उसी समय भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु का स्मरण करते हुए अपने हाथ की छड़ी को छत से स्पर्श कराकर सबसे कहा, आप लोग शांति पूर्वक भगवान का प्रसाद पालो। आप सबके प्रसाद पा लेने पर ही यह भवन गिरेगा। हुआ भी वैसा ही। पंगत के उठने पर आचार्य श्री अपनी छड़ी को हटाकर वहां से बाहर आए कि उसी समय वह विशाल भवन पूरा का पूरा ही धराशायी हो गया।
आचार्य चरणों द्वारा इतने बड़े विशाल भवन को गिरने से रोके जाने का चमत्कार पूर्ण दृश्य देखकर समस्त संत भावुक भक्तजनों को अत्यंत विस्मय हुआ और आपके अद्भुत प्रभाव से चकित हो उठे। संतों ने आप श्री से भवन के अकस्मात गिरने का कारण जानना चाहा। आप श्री ने सभी का समाधान करते हुए बताया कि देखो, आज जिस भक्त द्वारा भोग समर्पित हुआ है वह अन्नपूर्ण पवित्र ना होने के कारण ही यह आकस्मिक घटना घटी। इस प्रकार श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी महाराज के कितने ही महिमापूर्ण चरित्र मिलते हैं। आपका बृहदवाणी ग्रंथ भी है, जिसका कुछ भाग श्री सर्वेश्वर मासिक पत्र वर्ष 18 में विशेषांक रूप में श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी की वाणी के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। इस ग्रंथ की ललित पदावली का मनोरम शब्द गुम्फन बड़ा ही आकर्षक और अलंकार पूर्ण है। युगल किशोर श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं का चित्रण बड़ा ही भावयुक्त और परम सरस है, जिसके अवलोकन मात्र से ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। आपकी प्रखर विद्वत्ता और सिद्धि संपन्नता सर्वविदित है। आपने अपने तपोबल से अनेक विधर्मियों को परास्त कर वैष्णव धर्म की विजय पताका फहराई। राजस्थान के अनेक राजा महाराजा और प्रजा आपके अनुगत होकर वैष्णव धर्म में परम आस्था रखती थी। इस प्रकार श्री आचार्य वर्य की इस महत्वपूर्ण अलौकिक घटना से सभी को दिव्य और सात्विक प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। भगवान श्री सर्वेश्वर के गुणगान युक्त एक पद आपकी वाणी से उद्धृत किया जा रहा है। करहु नाथ सर्वेश्वर दीन जान करुणा, कीजिए सनाथ मोहि आय पर्यो सरना। मैं अनादि सिद्ध दास तुम अनादि स्वामी, बिसरत क्यों कृपा सिंधु जान कुटिल कामी। अपनी दृढ़ भक्ति साधु संग मोहि दीजे, लीला गुण रूप नाम रसना रस पीजे। ऊंच नीच जोनिन में दुख अपार पायो, गोविंद शरण दीन बंधु जान शरण आयो। इस प्रकार ऐसे प्रतापी आचार्य श्री ने 27 वर्ष तक आचार्य पीठ को सुशोभित कर विक्रम संवत 1841 के चैत्र मास में श्रीयुगल किशोर की नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आपकी चरण पादुका श्री निम्बार्काचार्य पीठ में विद्यमान है। पाठ उत्सव कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है।